जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जाहिद महमूद। आज हम लोग सी लैंग्वेज में स्कैन एफ फंक्शन जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। स्कैन एफ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बात में बड़ी परेशानी रहती है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं स्कैन एफ और प्रिंट एफ में। तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है और ये प्रोग्राम जो है ये 2+2 4 जो है ये उसका काम करता है। यानी कि ये दो इनपुट लेके हमें उसका सम जो है वो प्रोवाइड करता है। तो हम इस प्रोग्राम को जब यूटिलाइज करेंगे तो यूज़र जो इसको इनपुट देगा, ये वाली इनपुट और ये वाली इनपुट, तो हम लोग इस इनपुट को स्कैन एफ फंक्शन के थ्रू देंगे। और जब हम लोग इस प्रोग्राम की आउटपुट मींस के ये 4 जब हम लोग हासिल करेंगे तो उसको हम लोग प्रिंट एफ के थ्रू हासिल करेंगे। सो स्कैन एफ और प्रिंट एफ दो डिफरेंट फंक्शंस हैं। ये स्कैन एफ जो है ये इनपुट फंक्शन है और प्रिंट एफ जो है ये आउटपुट फंक्शन है, और ये दोनों सी लैंग्वेज में यूज होते हैं। क्योंकि बेसिक की बात करें तो उसमें इनपुट के लिए इनपुट ही यूज़ होता है। C++ की बात करें तो इनपुट के लिए C इन यूज़ होता है। लिहाजा यहाँ तक इनफ है कि स्कैनफ एक इनपुट और प्रिंटफ एक आउटपुट फंक्शन है। अब हम लोग इसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि हम लोग स्कैनफ को लिखते कैसे हैं, इसका सिंटैक्स क्या है, इसको एज ए हम लोग सेंटेंस की शक्ल में प्रोग्राम के अंदर कैसे लिखेंगे। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे स्कैनफ, ये पैरेंथेसिस, डबल कोट्स, उसके बाद कंट्रोल स्ट्रिंग, डबल कोट्स क्लोज करेंगे, कॉमा डालेंगे। ये एड्रेस ऑपरेटर, याद रखिएगा कि एंड पे मैं जाके आपको ये एड्रेस ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा। बहुत ही की पॉइंट है ये एड्रेस ऑपरेटर। एंड लिस्ट ऑफ वेरिएबल, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास स्कैन एफ के 2 पार्ट्स हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग कंट्रोल स्ट्रिंग, प्रिंट एफ में भी हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था, मैं इसके वो लिंक दे दूंगा, आई बटन दे दूंगा मैं, आई बटन। तो उसमें आप देखेंगे कि जो हमने कंट्रोल स्ट्रिंग यूज़ की थी उसके अंदर हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ साथ मैसेज भी दे लेते थे। लेकिन इस कंट्रोल स्ट्रिंग में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर, या तो हम लोग अगर हमारा इंटीजर टाइप इनपुट है तो %d देंगे, अगर हमारी फ्लोट टाइप रियल टाइप इनपुट देना चाहते हैं तो हम लोग % जो है वो f लिखेंगे, और अगर हम लोग करैक्टर टाइप इनपुट देना चाहते हैं तो %c। तो हम लोग इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे इस पार्ट में। ये हम लोग एक डिटेल्ड लेक्चर पढ़ चुके हैं, ये भी आपको लिंक ऊपर नज़र आ रहा है। आई बटन के साथ आप क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का लेक्चर जो है वो व्यू हो जाएगा। सेकंड वन, ये मैंने कहा था मैं आपको एंड में बताऊंगा, इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और टेक्निकल। लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, हम लोग जिन वेरिएबल्स में इनपुट देना चाहते हैं उनको हम लोग यहाँ पे लिस्ट करेंगे। वो एक सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है और मल्टीपल वेरिएबल भी हो सकते हैं, सिंगल या मल्टीपल। तो एंड में हम लोग स्टेटमेंट जो है वो टर्मिनेटर यूज़ करते हैं। अच्छा, अब एक यहाँ तक जो हमने ये बात पढ़ी है उसमें एक जो पॉइंट ख़ास है वो ये है कि स्कैन एफ को हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट कहते हैं, क्योंकि ये कीबोर्ड के थ्रू जो इनपुट है सिर्फ वही जो है वो लेता है, कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेता है। सो दैट्स वाई स्कैन एफ इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन। अब हम लोग इसकी एग्जाम्पल लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू सिंटैक्स।
तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे स्कैन एफ डबल कोट्स। हम लोग एक इंटीजर टाइप का इनपुट लेना चाहते हैं, हम लोग डबल कोट्स कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर हम लोग %d लिखेंगे, कॉमा डालेंगे, कॉमा डालने के बाद एड्रेस ऑपरेटर और वेरिएबल का नाम पैरेंथेसिस क्लोज करके ये सेमीकोलन डाल देंगे। ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट है। इसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर के में प्रोग्राम में इस वेरिएबल के अंदर इनपुट देते हैं। हम लोग जैसे ही कीबोर्ड से, ये बात मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता हूँ और स्टूडेंट बड़े खुश हो गए इसको बात को जो है वो पिक करते हैं। स्कैनर फंक्शन जो है कीबोर्ड से टाइप की हुई इनपुट को कैच करता है और इस वेरिएबल में पुट कर देता है। ये वेरिएबल एक्चुअली जो है ये क्या है, ये आपकी रैम के अंदर एक मेमोरी लोकेशन है और उसका नाम जो है वो A है। ये मेमोरी लोकेशन है। स्कैनएफ कीबोर्ड से वैल्यू कैच करता है, करने के बाद इसमें पुटअप कर देता है इस एड्रेस के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक हमारा जो था स्कैनएफ। अब हम लोग इस ही स्कैनएफ को एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग दो नंबर्स को आपस में ऐड अप करवाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंक्लूड एंगल ब्रैकेट, दोबारा फिर से लिखेंगे और उसके बाद मेन और ब्रैकेट। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये वाला जो है ये लिंक सेक्शन है। उसके बाद ये भी हम लोग बात डिस्कस कर चुके हैं कि ये वाला जो फंक्शन है ये मेन फंक्शन है। अब हम लोग आते हैं बॉडी की तरफ और हम लोग अपना एक्चुअल काम जो है वो बॉडी में करते हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि हम लोग दो नंबर्स को ऐड अप करना चाहते हैं, लिहाजा हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल लेंगे, एक फर्स्ट वन नंबर के लिए, दूसरा सेकंड वन के लिए और थर्ड वाला हम लोग वेरिएबल लेंगे जिसमें हम लोगों ने इसको सम अप करवाना है और स्टेटमेंट टर्मिनेट है। इस लाइन को अगर मैं कमेंट में लिखूं तो मैं लिखूंगा देयर आर 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए। इस स्टेटमेंट को अगर मैं कमेंट देना चाहूं तो मैं लिखूंगा कि ए बी और सम को डिक्लेयर किया गया है एज ए इंटीजर। देन हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर। तो जैसे ही यूजर इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा तो क्या करेगा, वो कीबोर्ड से कोई नंबर टाइप करेगा और ये वाली स्टेटमेंट स्कैन एफ उस नंबर को कैच करवा के इस वेरिएबल के अंदर इस एड्रेस के ऊपर जाकर स्टोर करवा देगा। ये है स्कैन एफ। इसने मैसेज डिस्प्ले किया, हमने मैसेज को देखा, कीबोर्ड से नंबर टाइप किया, इस स्कैन एफ फंक्शन उस नंबर को कैच करके इस वेरिएबल में पुट कर दिया। देन हमने सेकंड नंबर के लिए डिमांड की। जैसे ही यूजर ने इस लाइन को रीड किया, मुझे मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर पहुंचेगा तो हम लोग या यूजर जो है वो एक और इनपुट देगा। वो इनपुट दोबारा से स्कैनर फंक्शन इस के थ्रू कैच करके इस एड्रेस के ऊपर इस वेरिएबल में पुटअप करवा देगा। हम लोग इसको सेमीकोलन कॉलन के साथ टर्मिनेट किया। अब हमारी एक वैल्यू इसमें है, एक वैल्यू इसमें है, हम लोग दोनों को ऐड अप करेंगे और इसको सम में जाके असाइन करवा देंगे। अब हमारा आंसर ये है। अब हम लोग इसको मॉनिटर की स्क्रीन पे अगर प्रिंट करना चाहें, इसकी आउटपुट लेना चाहें तो फिर प्रिंट एफ यूज करेंगे। हम लोग लिखेंगे
प्रिंट एफ डबल कोट्स टोटल इक्वल टू परसेंटेज डी, और लिखेंगे यहाँ पे हम लोग वेरिएबल का नेम, वो है सम, और एंड में हम लोग इसको गेट करैक्टर के साथ क्लोज कर देंगे। जी स्टूडेंट, यहाँ ये वाला प्रिंट एफ फंक्शन जो है ये भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका पूरा डिटेल्ड लेक्चर है कि ये कैसे वर्क करता है। ये था हमारा आज का लेक्चर कि हमने इसमें ये डिस्कस किया कि स्कैन एफ फंक्शन क्या है। एंड में मैंने कहा था मैं आपको इस एड्रेस ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा और कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा। की पॉइंट्स ये हैं कि स्कैन एफ जो है ये स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है। किसमें? इन सी लैंग्वेज। नंबर सेकंड, वो खास बात वो ये है कि जैसे ही आप इनपुट देते हैं तो कंपाइलर वेट करता है कि आपकी इनपुट जो है वो ख़त्म हो गई है या नहीं। लेट्स से कि मैंने 2 की बजाय 1 2 3 4 और नेक्स्ट नंबर जो है मैंने 3 और 6 दिया, तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि इसकी इनपुट 1 के बाद ही क्लोज हो गई है, 2 के बाद, 3 के बाद, लेट्स से कि मैंने उसके बाद 7 भी एंटर करना है। तो जब तक मैं कीबोर्ड से इस बटन एंटर को क्लिक नहीं कर दूंगा तब तक कंपाइलर वेट करेगा कि अभी तक इस वेरिएबल की जो इनपुट है वो अभी जो है वो बाकी है। जैसे ही मैं कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये इसकी इनपुट को वो क्लोज करके देन जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आएगा। थर्ड वन पॉइंट ये है कि हम लोग एक ही स्टेटमेंट के अंदर एक से ज़्यादा इनपुट भी ले सकते हैं। लेट्स से स्कैन एफ परसेंटेज डी और सी, तो यहाँ पे मैं ए बी और एक्स दो इंटीजर टाइप इनपुट ले रहा हूँ और एक करैक्टर टाइप इनपुट ले रहा हूँ। तो इसका जो रेंज कब होगी? जब मैं एंटर का बटन प्रेस कर दूंगा, फिर वो बी के लिए कंसीडर शुरू कर देगा। इनपुट देने के बाद जब मैं फिर करैक्टर एंटर का बटन प्रेस कर दूंगा, फिर इस वेरिएबल के लिए वो इनपुट लेनी शुरू कर देगा। देन एंटर बटन के बाद इसकी बारी होगी। नंबर 4 पॉइंट ये है एड्रेस ऑपरेटर। ये इसका नाम ही बता रहा है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बताया कि हमारी रैम के अंदर मेमोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और वेरिएबल्स को हम लोग जब एक नेम देते हैं तो वो मुख्तलिफ जो है मेमोरी लोकेशन जो है उसको अलाट होती है। तो कहाँ पे जाके इस नंबर ने इस वेरिएबल के नाम में किस लोकेशन पे जाके वैल्यू स्टोर होनी है उसको हम लोग कंपाइलर जो है वो एड्रेस के साथ जो है वो नोमिनेट करता है। लिहाजा कहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है, ये वेरिएबल ए कहाँ पे है, कहाँ पे जाके हमने इसके अंदर कंपाइलर ने वैल्यू को पुट अप करना है, इसलिए ये ऑपरेटर यूज होता है और इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं? एड्रेस ऑपरेटर। जी स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर स्कैन एफ। हमने उसको डिटेल के साथ डिस्कस किया, उसका कॉन्सेप्ट, उसका सिंटैक्स, एग्जाम्पल, प्रोग्राम और एंड पे जो है ये की पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।